हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप पीछे देख भी होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। सबसे पहले बात ये आती है कि ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स इज दैट अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। जो पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेते हैं वो ड्राइंग्स कहलाता है। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को पे करती है, क्योंकि जो ड्राइंग है वो पार्टनर ने विड्रॉ करी है, वो फर्म को उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पार्टनर से। पार्टनर विड्रॉ करके बिजनेस से बाहर पैसा ले गया और फर्म उसके ड्राइंग तो वापस लेगी, उस पर इंटरेस्ट भी लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज किया जाता है। तो आइए बिना समय खराब किए हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें एक्चुअली केसेस होते हैं 9 और 2 और आएंगे 11, टोटल 11 केसेस हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको ध्यान समझिए, बहुत आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। आइए बोर्ड पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं, इसमें पहला केस है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। पार्टनर दो तरह से अमाउंट विड्रॉन कर सकता है। पहला है कि वो एक फिक्स अमाउंट हर महीने के शुरू में, मिडिल में, एंड में, इस तरह कंडीशंस होती हैं, उस तरह विड्रॉ कर रहा है। फिक्स अमाउंट है 1000 पर मंथ, तो ड्राइंग हर महीने 1000 पर मंथ ही है। कुछ क्वार्टर्स में है, कुछ 6 मंथ में है, वो हम सब यहाँ देखेंगे, आप ध्यान से देखें। तो हम यहाँ पहला केस पढ़ रहे हैं कि अगर पार्टनर ड्राइंग फिक्स अमाउंट है 1000 पर मंथ है, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि 1000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, और ड्राइंग का रेट जो है वो 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% है। तो ये समझते हैं, पहला केस है, ये है व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है, पहला केस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर महीने के शुरू में निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। यहां आता है 6.5 महीने, 6.5 मंथ। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो ड्राइंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ ये हम करते हैं 5.5 मंथ के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर महीने के शुरू में पहली डेट को ड्राइंग कर लेता है और फिक्स अमाउंट कर रहा है, मान लो 1000 रुपए वो विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में ऑफ दी एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 6.5 मंथ के लिए, 6.5 महीने के लिए दिस मंथ। अगर वो मिडिल में कर रहा है, 15 तारीख को करता है, तो ये 6 मंथ, और अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो ये 5.5 मंथ। तो इसको हम एक फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का है ये। यहां मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, ध्यान से देखें। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने रेट एज्यूम करा है 10% दिस वन, और ड्राइंग एज्यूम कर रहे हैं 1000 पर मंथ की बात हो रही है, और इनटू एवरेज पीरियड, जो कि ये वाला पीरियड आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जांपल है, हम इन दी बिगिनिंग के लिए निकाले, हम बिगिनिंग की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 1000 पर मंथ इंटू 12, ये पूरे साल की बनानी पड़ेगी आपको, इंटू रेट हमने माना है 10%, 10/100, और इंटू एवरेज पीरियड मतलब जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं दिस वन, ये कौन सा है आपका? 6.5 मंथ डिवाइड बाय मंथ 12, ऊपर आता है वो टाइम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको एवरेज टाइम भी बोला जाता है, एवरेज पीरियड भी बोला जाता है, 6.5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 6.5, और ये हो गया 12, और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन हम आपको आती होगी कि किस तरह कैलकुलेट करना है। तो ये पहला केस है, अगर हम बिगिनिंग में करें, इन दी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, इन दी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जो हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पढ़ रहे हैं इन दी मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के बीच में निकालता है ड्राइंग्स, मिडिल में करता है, तो मिडिल का क्या फॉर्मूला होता है? मिडिल का फॉर्मूला ये होता है, इन दी मिडिल। फिर वही फॉर्मूला 1000, हमेशा ड्राइंग पूरे महीने की ली जाती है, पूरे साल की ली जाती है, सॉरी। तो 1000 इंटू 12 पूरे साल की बनाएंगे। यहाँ ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की। तो 1000 इंटू 12 पूरे साल की 12,000 हुई। मल्टीप्लाई रेट हमें गिवन है 10%, मल्टीप्लाई, अगर हम मिडिल के लिए निकालना है तो अभी हमने टाइम पाया है 6 मंथ, तो ये 6/12
यहाँ जो भी आएगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। थर्ड, तीसरा है इन दी एंड, एट दी एंड, सॉरी ये है एट दी एंड। एट दी एंड के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5.5। हम तीनों केस में एज्यूम कर रहे हैं ड्राइंग 1000 पर मंथ है इनटू 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का ये गिवन है, और ये हो गया 5.5 मंथ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 इंटू 12, एक ही बात है। और यहां जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने को बताया। अगर पार्टनर किसी महीने के शुरू में ड्राइंग करता है तो 6.5 मंथ के लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई पार्टनर इन द मिडिल करता है तो 6 मंथ होती है। अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो ये 5.5 होती है। और कैलकुलेट करने का तरीका ये है, ड्राइंग हमेशा पूरे साल की निकलती है, रेट गिवन होगा और टाइम हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि इसमें बताया गया। तो ये तो हमने बात की अगर वो ड्राइंग करता है महीने के लिए। अभी ड्राइंग यही है कि ड्राइंग फिक्स करता है। अब हम बात करें अगर वो ड्राइंग करता है क्वार्टर के लिए, तो क्वार्टर के लिए क्या होगा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखें। क्वार्टर के लिए कैसे निकालेंगे हम? क्वार्टर में थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाएगा और ज्यादा नहीं है, ये मंथ नहीं है, क्वार्टर है। देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात हुई, क्वार्टर मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मीन्स होता है 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 3 मंथ। इसका मतलब एक साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ। तो एक साल में 1, 2, 3 और 4 क्वार्टर हुए। कैसे कैसे? 31 मार्च को एक खत्म हुआ, 30 जून को एक खत्म हुआ, फिर सितंबर को, फिर 31 दिसंबर। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं। हम बात कर रहे हैं इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर पार्टनर विड्रॉ करता है, केस इसमें भी यही है, अमाउंट अभी ड्राइंग का फिक्स है। इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स है विड्रॉन बाय द पार्टनर, पहला इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर जो टाइम कैलकुलेट होगा वो टाइम कैलकुलेट होगा आपका 7.5 मंथ के लिए, दिस वन। और अगर मिडिल में करता है तो मिडिल का फॉर्मूला है 6 मंथ। और अगर वो एंड में करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो ये आपका होगा 4.5 मंथ। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप बिगिनिंग को इससे एंड से जोड़ेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। देखिए कैसे, 7.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 2, तो इसको आप करेंगे 12 डिवाइड बाय 2, काटेंगे तो 6 मंथ, दिस वन। और ये जो पहला फॉर्मूला बताया था उसमें भी हो सकता था 6.5 प्लस 5.5 प्लस दोनों को जोड़ के एवरेज लेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब बिगिनिंग का एंड का दोनों को जोड़ के टोटल 6 मंथ का क्वार्टर आता है। इसको हम ऐसे क्वार्टर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको। हम यहां एज्यूम कर रहे हैं कि अब जो क्वार्टर कर रहा है वो 4000 पर मंथ क्वार्टर कर रहा है। वो कितना कर रहा है? वो 4000 पर मंथ, 4000 पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टर। तो इसका फॉर्मूला ड्राइंग का कैसे होगा? यहाँ ड्राइंग कितनी है? 4000 पर क्वार्टर इंटू एक क्वार्टर में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और हमें ड्राइंग लेनी है पूरे साल की, तो ये वाली ड्राइंग ली जाएगी। अगर हम पहला कैसे, इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर की बात हो रही है, इन दी बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ऐसे ही है। तो आपका क्या होगा? रेट इसमें वही मान रहे हैं 10%, तो 10/100। और एवरेज पीरियड क्या ले जाएगा? दिस वन, क्वार्टर के बिगिनिंग वाला। क्वार्टर के बिगिनिंग का कितना है? 7.5 डिवाइड बाय 12। ये 12 महीने हैं, इसके ऊपर जितने महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो आता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 डिवाइड बाय 12। तो जो भी अमाउंट आएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप समझ गए होंगे। फिर है इन दी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के बीच में निकाल रहा है तो फॉर्मूला यही लगेगा, 4000 पर क्वार्टर है इंटू 4 से मल्टीप्लाई से कर रहे हैं पूरे साल की ड्राइंग बनाने के लिए, इंटू रेट दे रखा हमें 10%, 10/100 इंटू मिडिल के लिए कितना है क्वार्टर का? 6 मंथ डिवाइड बाय 12। फिर जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। और थर्ड के साथ है दिस वन, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो 4000 पर मंथ ड्रॉइंग है पूरे साल की बनाने के लिए, ये होगा। रेट इसका यही रहेगा। और क्वार्टर कितना हो जाएगा? 4.5 डिवाइड बाय 2। तो आपका जो भी आएगा उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वार्टर वाला आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो 7.5 महीने, 7.5 मंथ।
क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं तो 6 मंथ, और क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं तो 4.5 मंथ, और फर्स्ट महीने का बिगिनिंग का क्वार्टर, एंड का क्वार्टर डिवाइड बाय 2 एवरेज निकालेंगे तो 6 मंथ मिडिल का क्वार्टर आ जाएगा। ये 6 फार्मूले हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर वो ड्राइंग पार्टनर कर तो फिक्स ही रहा है, जो पार्टनर है वो ड्राइंग तो फिक्स ही कर रहा है, लेकिन इस बार 6 मंथ के लिए कर रहा है। इस बार जो ड्राइंग कर रहा है वो 6 मंथ के लिए कर रहा है। तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें, इसको भी क्लियर करते हैं। ये क्वार्टर वाली बात आपको आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड समझ में आ गई होगी, तो आप इसको भी देखें, अभी क्लियर होती है बात। लेकिन अब यहां जो ड्राइंग है पूरे साल के लिए नहीं होगी, यहां जो ड्राइंग है वो 6 मंथ के लिए होगी। अब हम बात कर रहे हैं इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 6 मंथ। अगर 6 मंथ के लिए ड्राइंग की जाती है फॉर 6 मंथ, और यहां भी है फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनर ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन फॉर 6 मंथ के लिए कर रहा है, यहां 6 मंथ लिख दिया मैंने, ठीक है, 6 मंथ ध्यान रखना है आपको। तो वहां पर टाइम कैलकुलेट होता है 3.5 महीने। अगर मिडिल में कर रहा है, इन दी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी अब यहां क्वार्टर ही आएगा, क्वार्टर आप चेंज कर देंगे, बस यहां जो ड्राइंग रहेगी वो आप ध्यान रखेंगे कि 6 महीने के लिए रहेगी। क्वार्टर वाली बात खत्म हो चुकी है। तो इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच कह सकते हैं 6 मंथ के लिए, और ये भी 6 मंथ के लिए, ये भी 6 मंथ के लिए। तो यहां टाइम जाएगा 3 मंथ और यहां टाइम जाएगा आपका 2.5 मंथ। कहने का मतलब 6 महीने के लिए करता है, तो जो पूरे साल का था एक तरह से उसका ही आधा कर दिया हमने। 6.5 को मल्टीप्लाई 1/2 करोगे तो 3.5 आएगा, 6 मंथ को 1/2 करोगे तो 3 मंथ आ जाएगा, और उधर 5.5 था उसको करेंगे तो 2.5 आएगा। तो हम यहां कर रहे हैं कि मानो अगर 6 मंथ के लिए क्वेश्चन भी दे रखा है, 6 मंथ के लिए ड्राइंग है, 1000 ड्राइंग कर रहा है 6 मंथ के लिए। अब ये 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना देखा है ड्राइंग का 10%, और एवरेज पीरियड कितना लेंगे हम 3.5/12, जो भी आएगा कैलकुलेट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं इन दी बिगिनिंग, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है लेकिन वो कर रहा है 6 मंथ के लिए, और ऐसे इन दी मिडिल कर रहा है अगर तो 1000 पर मंथ है, 6 मंथ मतलब सर 6 मंथ के लिए ड्राइंग है, तो पूरे साल की ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग 6 मंथ के लिए जाएगी, इंटू 10/100 इंटू ये 3 मंथ्स के लिए आ जाएगी। और अगर एंड में कर रहा है एट द एंड ऑफ 6 मंथ के लिए 1000 मल्टीप्लाई 6 इंटू रेट है 10%, और इंटू ये आपका हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 12, वट एवर विल बी द आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अगर हम ड्राइंग 6 महीने के लिए करते हैं तो हमेशा बिगिनिंग में 3.5 महीने, मिडिल में 3 महीने और एंड में 2.5 महीने के लिए होगी। और इसमें भी यही फॉर्मूला चल रहा है, अगर आप इस बिगिनिंग को इससे जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 मंथ एवरेज आ जाएगा। ये बात क्या थी, अगर ड्राइंग आपके इस तरह 9 फॉर्मूले हुए, पहले 3 महीने, महीने के शुरू में, महीने के बीच में, महीने के एंड में, फिर क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के बीच में, क्वार्टर के एंड में, फिर अगर 6 महीने की ड्राइंग कर रहे हैं तो शुरू में, बीच में और एंड में। अब यहाँ 1-2 बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट फिक्स 1000 पर मंथ है, अगर पार्टनर इफ अ पार्टनर विड्रॉन कर रहा है, ठीक है, बट नो टाइम इज गिवन, नो टाइम इज गिवन, अगर कोई टाइम नहीं दे रखा, उसे ये नहीं बताया कि विड्रॉन करने का समय कौन सा है, ना बिगिनिंग ना एंड कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, तो हम आप ये ध्यान रखना, ये जो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ आ जाता है, 6 मंथ, उसमें 6 मंथ आ जाता है। अगर टाइम नहीं दे रखा, अगर ये नहीं बताया ड्राइंग कब करिए, पार्टनर फिक्स तो कर रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कि पार्टनर ये जो ड्राइंग है ये किस समय कर रहा है, शुरू में, एंड में, क्वार्टर में, तो हम 6 मंथ एवरेज लेते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, लास्ट बात है वो कि अगर किसी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, मान लो 5% कह रहा है आपको, और ये पर एनम जो वर्ड होता है दिस वन, ये आपको नहीं दे रखा, सिर्फ 5% लिखा है, तो ड्राइंग 5% ही कैलकुलेट हो जाएगी, बस टाइम कंसीडर नहीं आएगा, टाइम इसमें लेंगे ही नहीं हम। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, ड्राइंग आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% जाएगा, एवरेज पीरियड यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब क्या 0 जरूरी कहेंगे, एवरेज पीरियड हम लेंगे ही नहीं। तो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड
आपको ये पता लगा होगा कि टोटल मिला के 11 फॉर्मूले हैं, 3 बिगिनिंग वाले हैं, 3 मिडिल क्वार्टर वाले हैं और 3 6 मंथ के हैं और 2 फॉर्मूले ये हैं। तो इस हिसाब से आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में जरूर बांटें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।